आज की क्लास उन स्टूडेंटों के लिए है जो केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और केमिस्ट्री में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है ना। तो उनके लिए आज की क्लास है, बिल्कुल जीरो से भी जीरो लेवल की है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में अपन को ये देखना है परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार क्या है, किसका कौन है, किस एलिमेंट का कितना परमाणु क्रमांक है, कितना परमाणु भार है, उसके बारे में अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार को परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक से स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्रमांक को अपन डिनोट किससे करते हैं, पहले तो इस पर चर्चा होगी। परमाणु क्रमांक के लिए अपन Z से प्रदर्शित करते हैं और ये बना किस किस से होता है, किस किस के बराबर में आपका ये परमाणु क्रमांक होता है। इसमें देखना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है इन दोनों के बराबर होता है। किस किस के, इसमें देखना है ये आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बराबर होता है आपका परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये बात तो आपकी क्लियर हुई। इसके बाद आपका जो परमाणु भार है अपन चर्चा करेंगे। अब परमाणु भार, परमाणु भार को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं। परमाणु भार के लिए अपन ए से प्रदर्शित करते हैं। ये किसके बराबर का होता है तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। ये जो आपका परमाणु भार है ये आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किस किस से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों से मिलकर के आपका ये परमाणु भार बनता है। अब आती है बात तत्व की, एलिमेंट की। तत्व क्या है उसके बारे में जानेंगे। तत्व के लिए तत्व होता क्या है इसको समझेंगे। एलिमेंट है ना, तत्व या एलिमेंट ये क्या होता है। एलिमेंट या तत्व ये क्या है, होता क्या है ये तत्व। जब तक आपको तत्व के बारे में पता नहीं होगा, आपका जो परमाणु क्रमांक, भार और तत्व, इन तीनों चीजों की आपको पूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है ना। तो आपका जो तत्व है ये समान प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ और ये आपकी 11th और 12th में 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है ना। इसके लिए बिल्कुल सिंपल से सिंपल में मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, तो आप समझिए। ये है समान प्रकार के, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समान प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है। ठीक है। एक जो आपका एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, समान प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। ये सभी को ज्ञात है, सभी को याद करना है, और ज्ञात नहीं है तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है स्क्रीन बोर्ड पर। तो अब इसके बाद आपको ये देखना है, ये आपका जैसे H है, इसमें अपन को ये देखना है कि परमाणु भार कहाँ पर लिखते हैं और परमाणु क्रमांक कहाँ पर लिखते हैं। ये आपका कोई तत्व है। अब इस तत्व में अपन को परमाणु भार कहाँ लिखा जाता है और परमाणु क्रमांक कहाँ पर लिखा जाता है, तो चलिए इसको अपन समझते हैं। जो आपका परमाणु भार होता है, परमाणु भार के लिए आप ऊपर लिखोगे और जो परमाणु क्रमांक होता है उस परमाणु क्रमांक के लिए आप नीचे लिखोगे ये Z। ठीक है,
ये आपका जो ए है ये परमाणु भार है और ये जेड है जो आपका परमाणु क्रमांक है। इतना तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपका एच है, एच ये आपका परमाणु भार है और ये परमाणु क्रमांक है। जो आपका एच है इसका परमाणु क्रमांक आपका 1 और परमाणु भार भी 1 होता है। और इसके बाद ये सी आता है और सी का अपन को देखना है कि परमाणु भार क्या होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है कार्बन का और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 12। ये आपको याद करना है, सभी को याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका एन, एन आता है। इसका परमाणु जो क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक आपका 7 रहेगा और परमाणु भार इसका 14 रहेगा, ठीक है। ये आपको सभी को याद करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, जैसे मैंने ले लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8 और इसका परमाणु जो भार होगा वो होगा इससे दुगना, मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है। इसमें सभी देखते जाइए, सभी का दुगना है। जैसे आपका कार्बन है, कार्बन का दुगना, नाइट्रोजन का दुगना और ऑक्सीजन का भी दुगना है। इससे परमाणु क्रमांक से परमाणु भार उसका दुगना होता है। इसके बाद मैं ले रहा हूँ सल्फर, तो ये आपका सल्फर हो गया। अब इसमें देखना ये है एस जो है, इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो है 16 और इसका जो भार होगा वो होगा 32, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद करते जाना है। फिर मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ Mg मैग्नीशियम, ये मैंने ले लिया। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 12 और इसका जो भार होगा वो होगा 24, तो मैंने यहाँ पर 24 ले लिया, ठीक है। इतना भी आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद और भी है, मैं और भी लिख दे रहा हूँ और आपको करना तो पूरे याद है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया Na का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 11 और इसका जो भार होगा वो है बेटा 23, ठीक है। इसके बाद मैं K ले रहा हूँ, K का जो परमाणु क्रमांक होता है 19 और परमाणु भार रहेगा इसका 39, ठीक है। ये आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद मैं Ca को ले रहा हूँ। Ca का परमाणु क्रमांक होता है 20 और इसका भार रहेगा 40, ठीक है। etc और भी आपको याद कर लेना है, और भी बहुत से हैं, आपको सिर्फ इतनी ही समझने की अभी जरूरत है, तो आप इतना ही समझिए अभी, ठीक है। etc अब ये बात तो आपको क्लियर ही हो गई होगी। अब इसके बाद देखते हैं आणविक द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मॉलिक्यूलर मास। इसके बारे में समझेगी, या मोलर मास। ये मैं इसको रब कर दे रहा हूँ बेटा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डायरेक्ट नोट करते जाइए। अगर जो नोट कर रहा है तो ठीक है, और नहीं कर रहा है तो करते जाइए। इसके बाद मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ मोलर मास। मोलर मास के बारे में अपन समझेंगे कि ये मोलर मास होता क्या है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल में, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए अब अपन समझते हैं मोलर मास। यहाँ पर वो गीला सा हो गया बेटा, एक मिनट। इसको मैंने क्लीन कर दिया है। अब इसके बाद जो आपका है आणविक द्रव्यमान या मोलर मास, मोलर मास के बारे में समझेंगे कि मोलर मास होता क्या है ना। आणविक द्रव्यमान, ठीक है। एक आणविक द्रव्यमान, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मोलर मास। बेटा यहाँ पर पानी हो गया, गीले से मैंने साफ कर दिया तो ये पेन नहीं चल रहा है, मिनट। हाँ, ये आपका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मास इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्या लिखना है अपन को, मॉलिक्यूलर मास है ना, ये आएगा तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये जो आपका मॉलिक्यूलर मास है, इसके लिए अपन किससे डिनोट करते हैं वो समझें। इसके लिए अपन कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी का रोल है आगे। और इसका जो आणविक द्रव्यमान है, मॉलिक्यूलर मास है, इसका एक
फार्मूला होता है उसको समझेंगे। इसका जो फार्मूला रहेगा वो होगा आपका m इज इक्वल टू सिग्मा a अपॉन n। सॉरी, ये अपॉन में नहीं रहेगा, यही होता है सिर्फ, है ना, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने। ये होता है इसका आणविक द्रव्यमान का सूत्र या फार्मूला, m इज इक्वल टू सिग्मा a। ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद अपन देखेंगे ये जो आपका, जैसे यहाँ पर आ जाए कोई चीज, जैसे मैंने बोला कि CO2 का परमाणु भार ज्ञात कीजिए, ये आ गया। जैसे CO2 का भार, अणु भार ज्ञात कीजिए, सॉरी अणु लिखो पहले, तो अपन अणु भार को समझेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि CO2 का अणु भार ज्ञात कीजिए, तो आप किस तरीके से इसको याद करोगे, किस तरीके से इसका मान जो है ज्ञात कर पाओगे। या और भी जैसे इंग्लिश वालों के लिए इस टाइप का आएगा, जैसे आएगा m, यहाँ मैं लिख रहा हूं MCO2, है ना, इसका आएगा MCO2 मॉलिक्यूलर मास डिफाइन, है ना। इस टाइप का इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको किस तरीके से आप इसका जो अणुभार है कैसे ज्ञात करोगे, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ बेटा। जैसे यहाँ पर आ गया C, इसमें आपको देखना है कि C मतलब कार्बन का जो भार है वो कितना है। कार्बन का जो अणुभार है बेटा वो क्या है, उसको आप याद कर लेना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप याद कर लेना। जैसे ये C है, C मतलब कार्बन, कार्बन का होता है अणुभार 12, मैंने 12 कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ये प्लस, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, मैंने यहाँ पर 16 कर दिया। इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इससे 2 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना तो बेटा सभी समझ रहे होंगे। इसके बाद आगे देखिए, ये आपका 12 है, ये आपके अपने स्थान पर रहेगा प्लस। अब बेटा ब्रैकेट को ओपन करने के लिए इस 2 से इसमें 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 16 2 जा क्या होता है 32, है ना, 16 2 जा 32 होता है, हो गया ना। इसके बाद क्या है 12 प्लस 32 को ऐड करेंगे, ऐड करोगे तो आपको 44 मिल जाएगा। ये आपका CO2 का अणुभार है। ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, मैं समझा रहा हूँ। ये तो आपका अणुभार 12 हो गया। अगर बेटा अगर आ जाए मूल ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करोगे, तो अपन ये क्वेश्चन बेटा समझ गए हो ना। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझिए बेटा। अगर आ जाए मूल ज्ञात करने के लिए, तो मूल ज्ञात आप किस तरीके से करोगे, तो देखिए यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन जो है इस टाइप से आएगा। क्वेश्चन है 80 ग्राम, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 80 ग्राम, क्या ले लूँ मैं, क्या ले लूँ NaOH ले लूँ, चलो NaOH ले रहा हूँ, NaOH का मोल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए केमिस्ट्री वाले स्टूडेंटों के लिए, तो आप इसको किस तरीके से ज्ञात कर पाओगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके में मैं समझा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। और अदर भी ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बिल्कुल जीरो से जीरो सिखा रहा हूँ बेटा। आप पहले इसको तो सीख जाइए, फिर कोई भी आ जाए अपन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो आप उसको सॉल्व कर दोगे। पहले अपन इजी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें अपन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व। अब इसमें देखना ये है आपका जो वेट मतलब वेट वजन मतलब ग्राम कितना दिया है, W का मान क्या है 80 ग्राम। मैं यहाँ पर 80 ग्राम लिख रहा हूँ क्योंकि वो आपका पहले से गिवन में है। आपको याद क्या करना, याद नहीं मतलब ज्ञात क्या करना है, फाइन क्या करना है। फाइन मतलब मैंने लिख दिया है मूल ज्ञात करना है। मूल को किससे डिनोट करते थे आप, n से, तो मैंने लिख दिया n। इसके बाद इसका जो मूल का जो फार्मूला होता है वो होगा आपका n इज इक्वल टू W/m, W/m। ठीक है, समझ गए ना, n इज इक्वल टू W/m। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है। अब आपको ये देखना है
ये आपके लिए जो आपका ये दिया है वेट, ये आपका पहले से दिया हुआ है। इसको अपन जी अभी किस में है, बटे में है, पक्षांतर करोगे तो इसकी ये गुणा में आ जाएगा। ये सभी को पता है, नहीं है तो पता हो ही जाएगा। इसमें आपको ये देखना है कि आपका जो मटेरियल दिया गया है, मटेरियल क्या है मतलब पदार्थ क्या है। यहाँ पर मैं पदार्थ लिख रहा हूँ। पहले तो अपन को पदार्थ बताना है कि किसका निकालना है। पदार्थ आपका है, पदार्थ क्या है, इसमें NaOH, ठीक है, ये आपका पदार्थ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अपन को ज्ञात क्या करना है, मोल, तो यहाँ पर लिखेंगे M, और इसके बाद किसका निकालना है, NaOH का। ठीक है ना, तो सभी लोग समझ रहे होंगे। अब आपको ये देखना है जो आपका Na है, Na का जो अणुभार है वो क्या होता है ना, मैंने लिख दिया है पहले से, आप लोग उसको चाहे तो देख सकते हैं। इसका होता है Na का 23 होता है ना, 11-23, तो ये मैंने 23 कर दिया। इसके बाद O यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, O का क्या होता है, O का 16 है, याद कर लेना बेटा। और H का कितना है, H का 1 है। ठीक है, इसके बाद मैं इनको जोड़ दूंगा। यहाँ पर ये आपका 23 आपके अपने स्थान पर, 16 और 1 17 हो जाएगा ना। इसके बाद 17 और 23 को जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 40 होगा ना। तो ये 40, ये इसका मूल्य निकल आया बेटा, कितना, 40 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ज्ञात करना है। अगर इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसे जो मैं नहीं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी ये क्वेश्चन तो बेटा समझ रहे होंगे ना। अब जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे वो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको अपन समझेंगे। इसको पहले तो रब कर रहा हूँ बेटा, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूँ, या नोट कर रहे हैं तो वही अच्छी बात है। चलो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नए स्टूडेंट आए हुए हैं, जुड़ रहे हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो थर्ड है, इस तरीके से मैंने अब किस किस का बता दिया है। एक मैंने बता दिया है किसका, अणुभार का, और सेकंड मैंने बता दिया है मोल का। और इसके बाद आपका मैं थर्ड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ द्रव्यमान ज्ञात करने का। ठीक है, तो द्रव्यमान किस तरीके से आप ज्ञात करोगे। सिर्फ इन्हीं 3 क्वेश्चनों में से आपका एक ना एक क्वेश्चन 100% आपका वार्षिक एग्जाम में आएगा, है ना। चाहे वो स्टूडेंट 11th क्लास का हो, चाहे 12th का हो, इस टाइप के आपकी न्यूमेरिकल आते ही हैं। तो इसको, ये आपकी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझो। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाए 0.5 ml, ठीक है, या 0.5 मोल, है ना, या यहाँ लिख रहा हूँ मोल H2SO4 ले रहा हूँ मैं, H2SO4 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ज्ञात कीजिए। अगर आ जाए 0.5 मोल H2SO4 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। सॉल्व, इसमें आपको देखना है सॉल्व में कि गिवन मतलब दिया क्या क्या है, तो उसको अपन देखेंगे भाई। गिवन में समझिए क्या क्या दिया है। गिवन में आपको क्या दिया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ डायरेक्ट पूरा लिख देना, फुल फॉर्म नहीं लिखो, चलो लो। अब इसका गिवन में आपका, गिवन मतलब दिया, जिसे अपन बोलते हैं दिया, हिंदी में बोलेंगे दिया। दिया क्या क्या है इसमें देखना है। जो आपका दिया है n, है ना, n मतलब क्या दिया गया है, 0.5। ठीक है ना, n की वैल्यू क्या है, 0.5, ये आपका पहले से दिया हुआ है। इसके बाद पदार्थ जो है, मटेरियल है, जो क्या है, ये आपका क्या है, H2SO4, मैं लिख दे रहा हूँ H2SO4। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है इसका जो मूल है, द्रव्यमान है, इसको किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, किस तरीके से इसका मान ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली, यहाँ पर लिखो M, आप MH2SO4 इज इक्वल। अब इसमें देखना है H का जो भार है वो कितना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। H का 1 होता है, लेकिन H इसमें 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसके बाद S
एस का कितना होता है, एस का सभी को पता है कि 32 होता है, तो यहाँ पर प्लस करके 32 कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 32 कर दिया। इसके बाद आ रहा है ओ, ओ कितना है, ओ 16 है, लेकिन ऑक्सीजन 4 जुड़े हैं ना, तो इसका लिखेंगे प्लस 16 इंटू 4, क्योंकि आपकी 4 ऑक्सीजन दिए हैं। इसके बाद आगे देखिए 2 बन जाए 2 प्लस ये इसका 32 जो है 32 आपके अपने ही स्थान पर रहेगा, ठीक है ना। और इसके बाद ये प्लस है, अब 16 का 4 में करेंगे, है ना, 16 चौके 64, है ना, 16 4 जा क्या होता है 40, 64, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 64, ये आप समझ रहे होंगे ना। चलो इसके बाद बेटा अब सभी को अपन ऐड कर देंगे। ऐड करोगे कितना होगा 64 32 और 2 को जोड़ दोगे तो आपका होगा 6 8 और 6, देखो 4 और 2 6 और 2 8, ये तो आपका 8 हो गया, 6 और 3 9, मतलब 98 हो गया। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब अपन को फाइंड क्या करना था भैया, फाइंड करना था द्रव्यमान, तो इसको हम फाइंड करेंगे। इसमें लिखेंगे फाइंड FIND, फाइंड क्या करना था W, इसी को ज्ञात करना था ना। अब इसको ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला तो होगा भैया, जब अपन इसको कोई इसका फार्मूला होगा द्रव्यमान जो होता है उसका फार्मूला, हाँ फार्मूला क्या होगा इसका, N इज इक्वल टू W लिखेंगे, N इज इक्वल टू W/M ये होता है। ठीक है, इसके बाद अब इसमें आपके लिए M की वैल्यू क्या है दी हुई है पहले से, ठीक है ना। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, ये दी है, ये इसके बटे में है तो वहां पर पहुंच जाएगा, मैंने बताया था ना इस टाइप से ए पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आएगा N इंटू एम इज इक्वल टू W। ठीक है, इतना समझ पा रहे हो कि नहीं। अब आपको ये देखना है इसमें N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू है आपकी 0 पॉइंट, ऊपर लिख दे रहा हूँ बेटा ताकि आपको दिखता जाए, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें N की वैल्यू है आपकी 0.5 इंटू एम की वैल्यू क्या है अभी मैंने निकाली है, M की वैल्यू यहाँ पर M लिख सकते हो ना, ये M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू है 98, मैंने यहाँ 98 कर दिया। अब इसको देखना है, इसका आधा करोगे तो क्या मिलेगा, इसमें जैसे ई पॉइंट में है ना, इसको आधा करोगे तो आपका क्या होगा 5/2, टू का आधा उनकी 49, ठीक है ना, इसका आधा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वेट जो है वो आपका जो W है द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान आपका होगा 49 मतलब 49। इस तरीके से आपके ये न्यूमेरिकल याद हो जाएंगे। ठीक है, 49 ग्राम, ठीक है, ये 49 ग्राम। ठीक है, इतना तो समझ ही गए होंगे। अब आगे देखिए, इतना तो आप सभी लोग समझ गए हैं ना। चलो अब अपन नेक्स्ट को समझेंगे कुछ, ये नेक्स्ट के लिए समझने के लिए अपन कल समझेंगे, क्योंकि आज काम हो गया है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ गया है तो बेटा लाइक कर दीजिए, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए, जो नए स्टूडेंट हो मेरे चैनल पर, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।